अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम दाई और रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया की कतर और लाहौर में एक साथ नमाज जनाजा। दोहा में होने वाली नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक की हुकूमती शख्सियात और रहनुमाओं की शिरकत। मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। लाहौर के मॉल रोड पर मस्जिद शोहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान साद नज़ीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। इज्तिमा में शहर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा और दुआ के बाद इसराइल के वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। उम्मत इंशाल्लाह एक होगी और दीन हक कायम होगा और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत कायम होगी और ये पूरी इस्लामी दुनिया मिलके कुफर को नाकों चने चढ़वाएगी इंशाल्लाह। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का लाहौर मॉल रोड पर शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा के शुरका से खिताब। कहा उम्मत एक होगी और दीन हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हनिया का जस्द खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा हम शहीद इस्माइल हनिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ और करूंगा और कतर गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी हमें दिया जाए तो यहाँ हम सारे गवर्नमेंट से नहीं अपने तौर पे मिल के इस्माइल हनिया का मस्जिद अक्सा की तर्ज पे यहाँ पे हम ऐसा मकबरा तामीर करेंगे कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मुतफिका तौर पर मंजूर। पार्लियामेंट हाउस में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 माह से ग़ज़ा मक्तल गाह बना हुआ है। मुस्लिम मुल्कों में अवाम का गम गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का ऐलान। आज ये ऐवान एक ऐसी भरपूर आवाज़ है जो कि दुनिया में गूंजेगी और दुश्मनान पाकिस्तान के दिल हिलेंगे और पाकिस्तान के दोस्तों को तकलीफ मिलेगी। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है मुस्लिम दुनिया के लिए। सोच का दिन है आज। फलस्तीन करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा वजीर आजम मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क बचाएं। हमारे इत्तेहाद से इसराइल डरेगा। हमारी करारदादों में ताकत तब आएगी जब दुनिया को पता चलेगा मुसलमान एक हैं। हम सब मिलकर भी कमजोर और इसराइल अकेला भी ताकतवर है। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानी की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब से इजराइल मार्ज़े वजूद में आया फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी तंग करके रख दी गई। उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए। उन पर इतने जुल्म हुए कि जिसकी मिसाल शायद तारीख में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। क़याम पाकिस्तान ज़रूर हुआ है, लेकिन जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था और उसमें एक नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आज तक अचीव नहीं हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का क़याम ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी तकमील का अमल अभी बाकी है और वो तकमील उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान अपना निज़ाम मईशत
अपना निज़ाम माशत, अपनी सियासत और सारे जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो कलमे की बुनियाद पे रेज़ करेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कई कवानीन ऐसे हैं जो अगेंस्ट इस्लामिक लॉ हैं। मतलब या तो आप जमहूरियत पे चल रहे हैं जिस तरह से उसकी डेफिनेशन है, या जिस पे आप चल रहे हैं वो जमहूरियत नहीं है। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं है। मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना अपना एहतसाब भी करेगा और लोग भी एक दूसरे के ऊपर अल्लाह की शरीयत को क्राइटेरिया बनाते हुए गुफ्तगू भी करेंगे और करेक्शन का मौका भी दिया। खिलाफत के निफाज के लिए सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करना पड़ेगी। पाकिस्तान में जो कुछ प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की प्रोग्राम सवालनामा अतर कासमी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में कई कवानीन इस्लामी कानून के बरक्स हैं। अल्लाह पाक के बनाए कवानीन में तब्दीली की गुंजाइश नहीं। कौम को नस्बो ज़ब्त के तहत अल्लाह पाक के निज़ाम पर चलना होगा। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना एहतसाब करेगा। तकमील पाकिस्तान तब होगी जब पाकिस्तान निज़ाम मईशत, सियासत और कवानीन का निफाज कलमे की बुनियाद पर करेगा। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने CPEC के तहत सरमायाकारी का हमें अंदिया दिया। मियां नवाज शरीफ के साथ 2015 में अप्रैल में यहीं इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ और फिर आपने देखा देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख़ की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। पावर सेक्टर और FPR को करप्शन से पाक करना होगा। ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कहा, बिजली सस्ती करना उनकी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। इस मामले पर धरने देना और सियासत करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने मुल्क में एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स डालना काबिले तारीफ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 अरब रुपए मुहैया किए हैं। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी। वजारत पावर डिवीजन ने निजकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। फेस्को, गेपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी पहले मरहले में होगी। दूसरे मरहले में मेपको और फेस्को समेत दीगर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज ने 3 माह में ओवर बिलिंग करके सार्फिन से अरबों रुपए बटोर लिए। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में 11 लाख से जायद सार्फिन से ओवर बिलिंग की निशानदही। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक ने 4 लाख से जायद प्रोटेक्टेड सार्फिन का स्लैब तब्दील किया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के स्लैब की तब्दीली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल गए। हुकूमत को तहकीकाती रिपोर्ट के हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 8वें रोज में दाखिल। पंजाब के दीगर शहरों और सिंध से मजीद काफिले धरने में शामिल। कल गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना देने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कतर से वापसी के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हाफिज नईम इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर गए। लाहौर में हालिया बारिश के बाद लेस्को का तरसीली निज़ाम ताहाल मुकम्मल बहाल ना हो सका। 24 घंटे बाद भी मुतादिद फीडर्स ताहाल मुकम्मल तौर पर बंद। कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 4, देही इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है जानलेवा बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग जान नहीं छोड़ती। हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम करे। शेडिंग जो 3-3, 4-4 घंटे की हो रही है। हर घंटे बाद भी लाइट जा रही है, हर घंटे बाद जा रही है। बिल आ रहे हैं 56-56 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये। 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लाइट होती नहीं है। बस ऐसे खड़े हैं गर्मी में, धूप में। बिजली होती भी नहीं और बिल वही तरह आता है, उससे ज़्यादा आता है, कम नहीं आता है। मीटर जो है ना चालू होता है पे भी।
हालिया बारिशों के बायस लाहौर में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 24 अफराद जाँ बहक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शदीद बारिशों के दौरान कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चित्राल के दूर दराज इलाकों में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध पहुंच गया। मुल्तान, राजनपुर, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर, चिश्तियां और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मतला अब्रालूद, हैदराबाद, हाला, मिटियारी समेत सिंध के कुछ अजला में तेज बारिश। कराची में मतला अब्रालूद, बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रवां माह मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। 7 अगस्त से दाखिल होने वाला नया स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में कल से बादल बरसने का इम्कान। कोयटा में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई का केस नहीं सुनना चाहिए। तोशाखाना केस में कुछ नहीं, इद्दत केस में बानी बरी हो चुके। 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं बनता। सिंध में आलिया हमजा के खिलाफ नए केस बनाने पर काम हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी और असद उमर समेत 36 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। हुकूमत का लापता अफराद के अहले खाना की किफालत का फैसला। वजीर आजम का 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, आज 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। काबीना ने दोनों रिपोर्ट्स की मंजूरी दे दी। लापता अफराद के अहले खाना की कानूनी मदद की जाएगी। महंगाई की वजह से मसाइल हैं। महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, हम मसाइल को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। बिजली का मसला संगीन, उसका हल मौजूद। 70% गैस की पैदावार सिंध से होती है। कराची पूरी कौम की लाइफलाइन। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। कराची में बहुत से चैलेंजेस हैं। शहर में मौशी तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। सोशल मीडिया को शुतर बेमहार नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर आज़ादी इज़हार राय के नाम पर लोगों की इज्जत उछाली जा रही है। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायदो ज़वाबित की बात कर रहे हैं। मुतादिद ममालिक में सोशल मीडिया के लिए कवानीन मौजूद हैं। हर मुल्क में मसाइल के हल के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन की सबकत बरकरार। 12 सोने, 7 चांदी, 7 कांसी के तमगे जीतकर सरफहरिस्त। अमेरिका 9 गोल्ड, 16 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने 8-8 सोने के तमगे हासिल कर लिए। बरतानिया ने 7, कोरिया ने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। इटली 5 और कनाडा ने 3 सोने के तमगे अपने नाम किए।